Welcome to Karman Co-Education Strive to Excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मन को एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इससे आपको नॉलेज डिराइव हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए, जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होगा कि आई डील विद द सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ। तो पहले हमने क्या कवर किया? द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्स के टिप्स एंड ये सारा कुछ बताया कि कैसे एग्जाम के लिए आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में आप कवर कर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था टॉट। मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही आपको इजी है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि इन आर नॉर्मल पैरालांस, इन नॉर्मल सिचुएशन, इन डेली लाइफ या फिर इन द नॉर्मल कन्वर्सेशन हम ज्यादा टॉट के बारे में नहीं सुनते हैं। जब भी हम लोग लॉ के बारे में बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं आईपीसी के बारे में, इंडियन पीनल कोड के बारे में, सीआरपीसी के बारे में, इन सब के बारे में। क्योंकि मोस्टली जब हम लॉ के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो इंक्लिनेशन होता है वो क्राइम की तरफ होता है, क्रिमिनल लॉज की तरफ होता है। बट टॉट जो है ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का लॉ है, एक बहुत ही न्यू लॉ है, जो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना, इसके अंडर तुमने कभी नहीं सुना कि कोई केस चल रहा है या फिर ऐसा कुछ। ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में देयर इज नो कोडिफाइड लॉ फॉर टॉट, कि यहाँ पे कोडिफाइड नहीं है। अब कोडिफाइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि बाकी बेयर एक्ट्स होते हैं, हमारे एक एक्ट लिखे हुए होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, पर्टिकुलर चीजों के लिए। बट टॉट के लिए देयर इज नो सच काइंड ऑफ बेयर एक्ट, देयर इज नो सच काइंड ऑफ एक्ट। तो टॉट हम कैसे डील करते हैं? अगर कोई एक्ट ही नहीं है तो जब हमको टॉट से रिलेटेड चीजों को डील करना होगा तो कैसे करेंगे? तो मोस्टली दे आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट का मतलब जो पुराने केसेस हो चुके हैं, और एट द टाइम ऑफ द सिचुएशन जो भी अराइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डील करेंगे। चलिए, हमें पता चल गया कि टॉट क्या होता है, तो हम इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि टॉट क्या होता है। अ wrongful act or an infringement of a right, it is a civil wrong. It is causes the claimant to suffer a loss or harm. ठीक है, मैंने आपको उसमें बोला कि क्रिमिनल के बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए ये जो है एक सिविल लॉ है, सिविल लॉ का पार्ट है। सिविल लॉ क्यों? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी लॉ है, ये सारी चीजें दीज आर द सिविल लॉज। तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर अ सिविल लॉ। और दैट कॉजेज द क्लेमेंट टू सफर लॉस और हार्म। जो क्लेमेंट होता है, क्लेमेंट कौन? जो कोई क्लेम कर रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे ये लॉस हुआ है, दिस कॉजेज द क्लेमेंट टू सफर और हार्म लॉस, जिसको भी लॉस हो रहा है उसको ये पर्टिकुलरली कंपनसेट करता है। इट इंक्लूड्स इमोशनल डिस्ट्रेस, नेग्लिजेंस, फाइनेंशियल लॉसेस, इंजरीज, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड many other things। ये सारे जो हैं these are the examples of the tort। ओके, तो ये सारी चीजें लाइक इमोशनल डिस्ट्रेस, नेग्लिजेंस, फाइनेंशियल लॉसेस, these are all included in the many other things, they are also included in the examples of a tort। These are considered as tort। okay, acts under the tort। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ टॉट एग्जैक्टली होता क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया, कैसे इसको डील करते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे। द वर्ड टॉट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स टू ट्विस्ट। वर्ड होता है विच इज टॉटम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। तो इसका मतलब ये यहीं से डराइव हुआ है एंड इट इज अ लैटिन वर्ड। सो द वर्ड टॉट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टॉटम और द मीनिंग ऑफ विच इज टू ट्विस्ट। अब क्या होता है इन इंग्लिश? मीनिंग ऑफ टॉट इज रॉन्ग कंडक्ट। अब ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ा दैट्स अ लैटिन टर्म, बट हम किस में पढ़ रहे हैं? हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके पता करना है कि इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है। तो द वर्ड टॉट मीन्स इन इंग्लिश इज अ रॉन्ग कंडक्ट। ऐसे रॉन्ग कंडक्ट जो भी गलत ऐसा कोई भी कंडक्ट हो उसको हम लोग टॉट कहते हैं। देखिए, रॉन्ग कंडक्ट बहुत टाइप का हो सकता है, बहुत चीजों के अंडर आता है, बट टॉट का मीनिंग जो है इन इंग्लिश वी कंसिडर इट एज अ रॉन्ग कंडक्ट।
ओके अब देयर इज नो सेक्शंस एंड पर्टिकुलर रूल्स फॉर द टॉट. कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर रूल्स नहीं है टॉट के लिए. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर इज नो कोडिफाइड एक्ट फॉर दिस लॉ. लाइक लॉ ऑफ टॉट के लिए कुछ भी कोडिफाइड नहीं है, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर कुछ कोडिफाइड नहीं है तो वो किसी सेक्शंस या किसी रूल्स के अंडर नहीं आता होगा. तो इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई भी सेक्शंस या कोई भी पर्टिकुलर रूल्स नहीं है. अब चौथा हम क्या पढ़ेंगे. इट इज ओरिजिनेटेड विद डिफरेंट केस लॉज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सोसाइटीज. ये आया कहां से. जबकि चेंजिंग सोसाइटी हुआ ना, जब हमें लगा कि सोसाइटी में इस चीज की जरूरत है, जब हमें लगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसके जो कि किसी भी लॉ के अंडर नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, जो कि ड्यू टू द डेली लाइफ या ड्यू टू द डेली सिचुएशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग ये आ रहा है, तो उसके लिए हमने लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड मैटर्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए. सो दीज आर बेसिकली ओरिजिनेटेड और दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द डिफरेंट केस लॉज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी. सोसाइटी जैसे चेंज होती गई, जैसे डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज आते गए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आते गए, तो उस बेस पे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स को एक्सेप्ट करना, उसको इन्वॉल्व करना इन आवर जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट कर दिया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि द वर्ड जो है टॉट कहां से आया. लैटिन वर्ड से विच मीन्स टॉटम, विच मीन्स टू ट्विस्ट. इंग्लिश में टॉट का मतलब होता है रॉन्ग कंडक्ट. इसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, और अगर सेक्शन नहीं है और रूल्स नहीं है तो ये कहां से आया. ये आया ड्यू टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी. ओके, अब हम देखेंगे कि सिविल रॉन्ग क्या है, क्योंकि हमने बताया कि टॉट जो है वो सिविल रॉन्ग है. ठीक है भाई, हम समझ गए कि सिविल रॉन्ग है, लेकिन सिविल रॉन्ग क्या होता है हमें ये भी तो पता होना चाहिए. तो चलिए पता करते हैं सिविल रॉन्ग क्या होता है. इट इज नॉट क्रिमिनल इन नेचर. ऑब्वियसली सिविल रॉन्ग है तो क्रिमिनल इन नेचर क्यों होगा, क्योंकि क्रिमिनल नेचर तो क्रिमिनल लॉ होगा. इट इज सिविल इन नेचर. ये भी बहुत कॉमन सी बात है कि इफ इट्स अ सिविल रॉन्ग तो इट मस्ट बी इन सिविल इन नेचर, एंड इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केस लॉज. और दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द डिफरेंट केस लॉज. जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो केस लॉज के अकॉर्डिंग हम इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि क्या होता है टॉट, कैसे उसको कंसिडर करते हैं, कैसे सिविल रॉन्ग के अंडर आता है, ये सारी चीजें. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या पर्टिकुलर टाइप्स है. लाइक डिफर्मेशन, ट्रेसपासिंग, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द टॉट विच इज अ सिविल रॉन्ग. ये सारे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं टॉट के. कॉमन एग्जाम्पल्स क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाते हैं हमें विद इन अ सोसाइटी, जो हमें पता चलता है ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं. तो ये पहली चीज चलिए हम पता करते हैं कि क्या है. द फर्स्ट थिंग इज डिफर्मेशन. डिफर्मेशन का मतलब होता है किसी को भी डिफेम करना. डिफेम का मतलब कि किसी की भी बदनामी करना. तो ये भी हम बहुत ज्यादा कॉमनली देखते हैं अपने सोसाइटी में. कई सारे केस लॉज, हम बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस लॉज होते हैं इससे रिलेटेड, कि किसी मिनिस्टर ने किसी को दूसरे को कुछ कह दिया या फिर कुछ ऐसी बहुत ही सीरियस बात हो गई, उसको डिफेम कर दिया, तो दिस इज कंसिडर्ड एज डिफर्मेशन. अब है सेकंड चीज ट्रेसपासिंग. ट्रेसपासिंग का क्या मतलब होता है, किसी भी जमीन में, किसी के भी घर पे, किसी के भी एरिया में, किसी के भी पर्सनल इंक्लोज्ड एरिया में विदाउट उसके परमिशन अगर आप जा रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं उसके प्रिवेसी में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेसपासिंग. कई बार हमने कई जगह पे देखा होगा ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड. इट मीन्स कि जो ट्रेसपासिंग करेगा वो लोग वहां पे अलाउड नहीं है. मतलब इस एरिया में पर्टिकुलरली घुसना विदाउट अथॉरिटी, विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है. तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टॉट. द थर्ड थिंग इज नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस हम सब जानते हैं, नेग्लिजेंस इज अ रॉन्ग. ऑब्वियसली ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से यूज होता है. सो नेग्लिजेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्ट, बिकॉज हम देखते हैं कि ऑन डेली बेसिस, ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, नेग्लिजेंस तो होता ही होता रहता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ द सोसाइटी, एट डिफरेंट
time and at different situations. तो these are very common examples of the tort. तो इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई इस वीडियो से कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, सिविल रॉन्ग क्या होता है, उससे रिलेटेड और भी चीजें आपको इसमें पता चली. सो अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीजें इस जो भी मैंने बताया है, डिफर्मेशन, ट्रेसपासिंग एंड ऑल, इसको मैं बिल्कुल डिटेल में डील करूंगी, क्योंकि तभी आपको जाके ये क्लियर होगा कि टॉर्ट क्या होता है. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.